हमारे बच्चे गए थे सऊदी अरब कमाने के लिए, उनको वहीं पुलिस ने पकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब में आप अपना परिवार छोड़कर दो पैसा कमाने के लिए आए हैं, लिहाजा यहाँ खुराफात करने की कोशिश ना करें, वरना तो जज्बात में की गई आपकी एक गलती आपको जीवन भर भारी पड़ सकती है। क्योंकि सऊदी अरब में रहने वाले दो सगे भाइयों की जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो जानकर आप भी दांत तले उंगली दबा लेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक कस्बा पड़ता है नौगावा सादात। नौगावा सादात कस्बे से दो सगे भाई सऊदी अरब में हिरासत में लिए गए हैं। सऊदी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। घर पर माँ बाप परेशान हैं, जिन्होंने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। दोनों भाइयों की तस्वीर आपके सामने है, जिनमें एक का नाम मोहम्मद जफर, दूसरे का नाम मोहम्मद राहिब है। परिवार के मुताबिक बड़ा बेटा मोहम्मद जफर पिछले 2 सालों से सऊदी अरब में प्लम्बर का काम कर रहा था और वे दूसरी बार सऊदी अरब गया था। उसका छोटा भाई मोहम्मद राहिब पिछले 1 साल पहले ही सऊदी अरब अपने भाई के साथ काम करने के लिए पहुंचा था। करीब 3 महीने पहले सऊदी पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार का कहना है कि अभी तक ये वजह साफ नहीं हो पाई है कि आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई। मतलब ये कि परिवार को खबर नहीं कि आखिर उनके बेटों की गिरफ्तारी क्यों हुई। तो ये तो बात हो गई परिवार की, जो परिवार बता रहा है, लेकिन इस खबर के बारे में और ज़्यादा रिसर्च की गई तो जो जानकारी सामने निकल कर आई है वो वाकई और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। जैसे कि आप सभी को अच्छे से मालूम है, काफ़ी लंबे समय से ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है और आपको ये भी पता होगा कि ईरान पर जब हमले हुए थे तो गल्फ रीजन के एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका ने किया था, जिसके बाद ईरान ने कई गल्फ देशों को अच्छे से पीटा, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल था। तो आप ये समझकर देखिए कि इस तनाव के बीच अगर कोई सऊदी अरब के अंदर रहकर ईरान का सपोर्ट करे तो सऊदी प्रशासन उसे कैसे बख्शेगा। ये दोनों भाई शिया समुदाय से आते हैं। जंग के दौरान सोशल मीडिया पर ईरान को सपोर्ट करने तक तो ठीक था, लेकिन खबरों के मुताबिक ये दोनों भाई यहाँ सऊदी अरब में ईरान के लिए चंदा जुटाने लगे और इन्होंने चंदा भी भेजा, जैसे कि रिपोर्ट मिल रही है। इसकी जानकारी जैसे ही सऊदी अथॉरिटीज को मिलती है, उन्होंने अमरोहा के इन दोनों भाइयों को ईरान को चंदा देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों लड़कों की माँ का नाम फरजाना और पिता का नाम अब्बास हसन है, जिन्होंने पत्रकारों को अपनी आप बीती सुनाई। फरजाना ने बताया कि उनके पति हसन अब्बास भी पहले सऊदी अरब में ही काम करते थे, लेकिन 7 साल पहले एक दुर्घटना में उनके सिर में गंभीर चोटें आई। ऑपरेशन के बाद वो पैरालाइज हो गए, अब घर पर ही बिस्तर पर है। हसन अब्बास की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी पत्नी फरजाना की है। परिवार का कहना है कि घर की आर्थिक जिम्मेदारी दोनों बेटों के कंधों पर थी और उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरा परिवार गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अब आगे इस मामले में क्या बनेगा, इनके साथ क्या होगा, कब तक इनका केस चलेगा और भारत सरकार से इनके लिए कोई मदद मिल पाएगी या नहीं, तो आने वाले वक्त ही बताएगा। फिलहाल परिवार यही मांग कर रहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी या शाहनवाज हुसैन जैसा नेता इस मामले में कुछ मदद करे। लेकिन यहाँ जो भी आम इंडियन लड़के सऊदी अरब में रहते हैं, काम करते हैं, उन सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस खबर को जानने के बाद कभी भी जोश में आकर अपने होश ना गंवाए। कोई भी ऐसा काम सऊदी अरब में ना करे जो यहाँ के शासन प्रशासन या सत्ता के खिलाफ हो। आप यहाँ अपना देश परिवार छोड़कर पैसा कमाने के लिए आए हैं, इसलिए अपना मकसद हमेशा अपने सामने रखिए। बहरहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। कल फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे बच्चे गए थे सऊदी अरब कमाने के लिए, उनको वहीं पुलिस ने पकड़ लिया। 3 महीने हो गए और हमारी अपील है मोदी सरकार से, विजय जयशंकर विदेश मंत्री जो है, उनसे अपील है हमारे बच्चों को बुलाया जाए वहाँ से।